नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। ज़ुहैब कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही असद भाई के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई। उन्होंने जरूर कोई बड़ा घपला किया है। पता नहीं ये भाई है या आस्तीन का सांप। मैं पता लगा कर रहूंगा। करोड़ों रुपए का बिजनेस लाखों रुपए में तो नहीं हो सकता। उन्होंने जरूर कोई लंबा हाथ मारा है और इसमें अलीज़े भाभी का हाथ है। महरीन कहती है, असद भाई और अलीज़े भाभी कितने चालाक हैं ज़ुहैब। उस दिन तो लगता था कि अब ये घर छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। ऊपर से हमें भी उकसा रहे थे, मगर हुआ क्या, नहीं गए। महरीन कहती है, ज़ुहैब आइंदा तुम्हें असद भाई और अलीज़े भाभी पर एतबार करने की जरूरत नहीं है। ये दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यकीनन उन्होंने रकम कंपनी के अकाउंट से तो नहीं ली होगी, क्योंकि उसके सारे अख्तियारात तो नरगिस आंटी के पास ही हैं। मैं तो कहती हूँ वकार अंकल ने नरगिस आंटी को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर बहुत अच्छा किया। न जाने इस बार असद भाई की प्लानिंग क्या होगी। महरीन कहती, हो ना हो, मुझे तो ये सारी साजिशें आपके खिलाफ लग रही हैं। दूसरी तरफ नरगिस की आंखों में आंसू हैं। मैंने क्या गलत किया? शानजे का शौहर बेरोजगार था, उसने रिक्वेस्ट की और मैंने उसे जॉब पर रख लिया, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने और शानजे के अखराजात में किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। मगर मुझे इसका सिला इतने बड़े इल्जाम की सूरत में मिला। अगर मैं इन पर अपनी जान भी निछावर कर दूं तो ये फिर भी मुझे अपना नहीं समझेंगे। क्या सारी बुराइयां सुतेली मऊ के हिस्से में आती हैं? और फिर सरमद क्यों खामोश रहा? उसने भी तो शानजे को एक लफ्ज तक नहीं कहा। इतना बड़ा इल्जाम सुनकर मेरी तो रूह कांप गई है। मुझे अब इन लोगों के जाती मामलात में कभी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ शानजे सरमद को कहती है, सरमद तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम जॉब हमारी कंपनी में करते रहे, मुझसे झूठ बोलते रहे। सरमद कहता है, नहीं शानजे, मेरे पास कोई हल नहीं था। अब्बू का बिजनेस दुकान छीनने की वजह से तकरीबन खत्म होकर ही रह गया है, और ऊपर से घर के अखराजात, तुम्हारी जरूरतें, मुझसे रहा नहीं गया। मजबूरन मुझे नरगिस आंटी के पास जाना पड़ा। मुझे लगता है तुमने खामखाही उनके बारे में वहम पाल रखे हैं। वो बहुत अच्छी औरत है, वो तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचती। शान से कहती है, देखा मैं सही कहती थी, वो औरत नहीं जादू करनी है। पहले उसने मेरे बाबा को मुझसे दूर कर दिया और अब वो मुझसे तुम्हें छीनना चाहती है। मैं उसे कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। उसकी नजर तुम पर है, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, और उसे एक खूबसूरत और जवान मर्द की जरूरत है। उसे और तो कोई मिला नहीं। उसने तुम्हें टारगेट कर लिया, मगर मैं उसे अपने शौहर पर कब्जा नहीं करने दूंगी। ये पारसा बनी फिरती है, मैं उसका ये गंदा चेहरा दुनिया वालों के सामने लाकर रहूंगी। अब मैं मजीद उसे अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करने दूंगी। बस मैंने सोच लिया, अब तुम ऑफिस नहीं जाओगे। मुझे अब दो टोक बात करनी होगी। आखिर वो मुझसे चाहती क्या है? सरमद समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर शानजे बिगड़ती जा रही थी। सरमद दिल ही दिल में कहता है, ये तो सारी गेम ही उलट पड़ गई। कुछ करना पड़ेगा वरना सब उलट हो जाएगा। इन सब की लड़ाई में मेरे तो ख्वाब ही टूट जाएंगे। इधर सरमद का बाप भी बहुत परेशान है, समझ नहीं आ रही। लाखों रुपए का माल पड़ा खराब हो रहा है। 2 से 1 हफ्ते का टाइम लिया था, उसकी बेसमेंट भी खाली करनी है। सरमद की माँ कहती है, आप फिक्र न करें, खैर से सरमद की अच्छी जॉब लग गई है। मैं उससे बात करूंगी कि वो भी इस मुश्किल वक्त में आपका सहारा बने। सरमद का बाप कहता है, अगर वो किसी काम का होता तो परेशानी किस बात की? सारा किया धरा उसी का तो है, बात उसी की वजह से तो बढ़ी है। काश मैंने उसको ना बताया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ते। घर के अखराजात, बेटी की शादी, समझ नहीं आ रही क्या करूं। इतने में सरमद भी आ जाता है। सरमद की मां कहती है, सरमद तुम्हारे अब्बू बहुत परेशान है, दुकान भी छिन गई है, तुम्हें कुछ पता है? सरमद कहता है, पता भी हो तो मैं क्या कर सकता हूं? अब्बू जाने और उनकी दुकान जाने, मेरा उनके बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। सरमद की मां कहती है, तुम कैसे लाताल्लुक हो सकते हो?
तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम्हारी जवान बहन है, जल्द उसकी शादी होने वाली है। सरमद कहता है मुझे आपके इन बखेड़ों से कुछ लेना देना नहीं है, वैसे भी मेरी जॉब खत्म हो गई है। सरमद का रवैया अपने माँ बाप के साथ शानज़े भी देख रही थी। शानज़े दिल ही दिल में कहती है शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सरमद वो नहीं है जो मैं समझ रही थी। दूसरी तरफ इफ्तिखार साहब असद के ऑफिस आते हैं। असद भाई, तुम्हारा ऑफिस तो बहुत शानदार है, मगर तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? तुमने रकम वापस करने के बारे में सोचा भी है? आधे से ज्यादा वक्त तो गुजर चुका है, तुम्हें याद दिलाने के लिए आया था। अगर तुम वक्त पर रकम वापस ना कर सके तो तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। हाथ पैर मारो। असद इफ्तिखार की तरफ बेबसी से देख रहा था। ड्रामा समझौता में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।